दोस्तों, आमतौर पर शिक्षक शब्द का जिक्र होते ही हमारे ज़हन में जो पहली तस्वीर उभरती है वह हमारे स्कूल या कॉलेज के शिक्षक की होती है। इसमें दो राय नहीं कि इन दो संस्थाओं के शिक्षक हमें सबसे ज़्यादा बना देते हैं। देश दुनिया की प्रेरणादायक शख्सियतें, कोई किताब, कोई स्थान, कोई कहानी या यहाँ तक कि कोई फिल्म भी हमें शिक्षा दे सकती है। आज हम ऐसे कुछ शख्सियतों की बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वे अपने जीवन में अपने शिक्षक किसको मानते हैं। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, उनसे हम एक शिक्षक के रूप में कई बातें सीख सकते हैं। खासकर ये बात जरूरी सीख सकते हैं, हमें अपने विचार को सभी तरह से बंधनों से स्वतंत्र रखना चाहिए। उनकी किताब इंडिया 2020 से सीखा जा सकता है कि एक विजन होने के लिए स्वतंत्र विचारों का होना कितना ज़रूरी है। यही शिक्षा हम अब्दुल कलाम और उनके जीवन से ले सकते हैं। दूसरा, सचिन तेंदुलकर। महानतम क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर है। उनके 24 साल के लंबे करियर और उनके जीवन से अनेक शिक्षाएं ली जा सकती हैं, लेकिन एक सबक जो सचिन से सीखना चाहिए वो ये है कि ध्यान को कभी भटकने ना दें। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी अपने खेल पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए और समय से पहले ही हमारी आंखों से ओझल हो गए, पर सचिन फोकस्ड रहे और उन्होंने लंबी यात्रा तय करी। तीसरे, बिल गेट्स है। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम करने के बजाय इसका एक बड़ा हिस्सा दान में दिया है। बिल एंड मिलिंडा। चौथे नंबर पर है जेके रोलिंग। जेके रोलिंग ने अपने काल्पनिक पात्र हैरी पॉटर और जादुई दुनिया से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया। रोलिंग को हैरी पॉटर का आइडिया मैनचेस्टर से लंदन ट्रेन के सफर में करते वक्त आया था। वो जैसे ही अपने घर पहुंची, उन्होंने तुरंत उस आइडिया पर लिखना शुरू कर दिया। रोलिंग से हम यही शिक्षा ले सकते हैं कि आइडिया कैसा भी हो, उस पर काम जरूरी है और काम तुरंत करना चाहिए। और फिर पांचवें नंबर पर जैक मा। ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किसी वक्त करीब 30 नौकरियों के लिए अप्लाई किया था, लेकिन सभी में रिजेक्ट हुए। शहर में केएफसी शुरू हुआ तो नौकरी के लिए अप्लाई करने वाले 24 लोगों में से सिर्फ जैक मा रिजेक्ट किए गए। हो सकता है कि वे सिलेक्ट हो जाते तो आज अलीबाबा कंपनी नहीं होती और वे चीन के सबसे धनी लोगों में शुमार नहीं होते। हम चाणक्य के विचारों को पढ़कर यह समझ सकते हैं कि एक शिक्षक कैसा होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि एक योद्धा युद्ध कर जीत कर बता सकता है, किंतु एक शिक्षक साधारण जन को युद्ध को जीतने योग्य बना सकता है। युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं, चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में है, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। शिक्षक भाग्य निर्माता भी है। वही सिखाता है कि विचारों को वश में रखो, यही तुम्हारी वाणी बनेगी। वाणी को वश में रखो, यही तुम्हारा कर्म बनेगी। कर्म को वश में रखो, यही तुम्हारी आदतें बनेंगी। आदतों को वश में रखो, यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी में तुम्हारा भाग्य बनेगा।